अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ गुलाब जामुन का ऐसा राज बताने वाली हूँ कि आप एक ब्रेड जो होती है ना, एक डबल रोटी से किस तरीके से, ये देखिए मैंने प्लेट भर जो है वो गुलाब जामुन बनाए हैं। बहुत ही लजीज और बहुत ही खस्ता बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और सस्ते ऐसे बनेंगे कि आप मार्केट को भूल जाएंगे, यकीन माने। ब्रेड हम मैंने लिए हैं 15 स्लाइस जो है वो ब्रेड लिए, उन्हें कट करके जो है इस तरीके से मशीन में मैंने जो है इसे ब्रादा बना लिया था, मतलब बिल्कुल जो है बिल्कुल पीस लिया है। और अब मैं जो है इलायची पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून जो है वो मैं इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ घी, जो मैंने घी डाला था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अच्छे तरीके से। घी ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शुगर पाउडर 1 टेबल स्पून। मैं सारी चीज़ें मतलब एक प्याली में मैंने ले लिया था। आप 1 से 1.5 मीठा जितना आप खाते हो उतना आप मीठा डाल सकते हैं। अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ, यानी अच्छी तरीके से मैं इसे मिला रही हूँ। उसके बाद जो है वो मैंने दूध जो है वो ऐड कर दिया है, 1 कप जो है वो मैंने जो है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें ऐड कर दिया। आप अगर आपको ज़्यादा लग रहा हो, मतलब कम लग रहा हो, तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। इस तरीके से मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया और जो है मैंने दूध मिलाया और इसे अच्छी तरीके से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मिक्स करती जा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और फूड कलर जो है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया अच्छी तरीके से। अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है, कितना खूबसूरत सा हमारा जो है वो मिक्स हो चुका है। ब्रेड और सारी चीज़ें जो हमने मिक्स की हैं, बहुत ही आसान तरीका है, झटपट तरीके से आपके गुलाब जामुन। ये देखिए मैंने पेड़े बनाकर जो है एक प्लेट में रख दिए हैं। अब प्रिपरेशन ऑफ शुगर सिरप, वो जो सिरका, वो जो सीरा होता है ना जिसके अंदर गुलाब जामुन होते हैं, वो मैं ऐड कर रही हूँ। 1 कप चीनी लिए मैंने उसमें। अब मैं जो है वो पानी जो है वो डाल रही हूँ उसके अंदर। एक जो बर्तन है उसके अंदर मैंने चीनी डाली, फिर पानी डाला। अब मैं जो है इलायची पाउडर डाली हूँ उसके अंदर। इलायची पाउडर के बाद मैं क्या करती हूँ वो भी आप लोगों को बता देती हूँ झटपट तरीके से। कुक ऑन लो फ्लेम, मतलब जो आपने जो फ्लेम रखना है वो बिल्कुल लो रखना है, अच्छी तरीके से इसे पकाना है। इसका यही राज है कि इसे अच्छी तरीके से पकाते जाएँ और बीच बीच में हिलाते जाएँ, वरना शक्कर जो है वो नीचे बैठ जाएगी। ये देखिए कितना खूबसूरत सा जो है वो बनता जा रहा है। मैं हल्के हल्के थोड़ी थोड़ी देर में जो है इसे हिलाती जा रही हूँ झटपट तरीके से। बहुत ही आसान तरीका है, आप जो है वो घर पर जो है, अब मैं जो है ऑयल जो है वो जितना आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बर्तन में जो है ऑयल डालें। और जो हमारे पेड़े बने हुए थे, यानी गुलाब जामुन बने हुए थे कच्चे, वो उसमें मैं ऐड कर दूँगी और मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छी तरीके से मैं पकाऊंगी। ये देख सकते हैं आप कितने आसान तरीके से मैं पका रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार तरीके से, झटपट तरीके से मैं इसे बना रही हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया है, माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन तरीके का। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी जो है वो इसके गुलाब जामुन जो है वो रेडी हो चुके हैं मेरे पास। ये देखिए आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से जो है वो झटपट, ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितने प्यारा कलर आया है, बिल्कुल मार्केट जैसा। और इसका टेस्ट जो है मार्केट से 2 गुना ज़्यादा अच्छा होगा। अब ये जो मैंने शीरा बनाया था उसके अंदर मैं सारे गुलाब जामुन जो है वो ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितने लजीज तरीके से जो है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सारे गुलाब जामुन। ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से, जी जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं इसे अच्छी तरीके से जो है सारे के सारे गुलाब जामुन जो है वो इसमें ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद ये हमारे जो है वो 30 मिनट के लिए मैं इसे कवर कर दूंगी अच्छे तरीके से। और 30 मिनट बाद जो है वो इसे जब मैं देखूंगी तो ये बिल्कुल रेडी हो चुके होंगे। 30 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मार्केट जैसे जो है, ये मैं इसके ऊपर जो है वो कवर कर रही हूँ खूबसूरती के लिए। चांदी का वर्क होता है, इसे चांदी वर्क कहते हैं। और मैं जो है वो पिस्ता बादाम के साथ इसे जो है ऊपर से जो है ना, इसकी बादाम और पिस्ता जो है ना वो ऊपर से ऐड करूँगी खूबसूरती के लिए, अच्छा लगता है इसमें। और बहुत ही अच्छा जायका भी आता है इसमें जब हम खाते हैं। बहुत ही मज़े की लजीज और खस्ता ऐसी रेसिपी लेकर आई थी जो आसान भी हो, सस्ती भी हो, और जो आप लोग जो है वो घर पर आसानी के साथ बना सकें। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और इंशाअल्लाह ताला मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग हैं जो मतलब मेरी वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लिया करें। इसी तरीके से सस्ते, आसान और मज़ेदार खाने में आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी आगे भी इंशाअल्लाह ताला। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।